नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल शिवागो पर स्वागत है और हम आपको इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं श्री संतान गोपाल यंत्रम के बारे में। ये श्री संतान गोपाल यंत्रम है और ये अभिमंत्रित है। और ये आपको shivago.com पे मिल जाएगा। आप श्री गोपाल यंत्रम या संतान श्री गोपाल यंत्रम ऑन shivago.com जब टाइप करेंगे ना गूगल पे तो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर आ जाएगा ये, तो आप वहाँ से अभिमंत्रित ले सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि भाई इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं, जो बेनिफिट्स है, वो हम आपको बताने चाह रहे हैं। संतान गोपाल यंत्र मतलब सीधी बात है, संतान से रिलेटेड होगा। और हमारे पास एक ही बाल गोपाल हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। संतान गोपाल यंत्र और मंत्र से देवकी नंदन कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हम जैसे गोपाल का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ही हमारी आंखों के सामने आते हैं। और जिन दंपतियों के संतान नहीं हो रहे हैं उनके लिए तो कारगर है। उन्हें गोपाल के आशीष से मतलब भगवान श्री कृष्ण के आशीष से निरोगी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। देखिए, जो संतान है, संतान सुख जीवन को स्वर्ग बना देता है और इसका दुख नरक। ज्योतिष के हिसाब से आप देखें तो भाई सुख हासिल करना संभव है। मानव जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छे संतान की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु कुछ लोग संतान विहीन होने के कारण संतान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्त करने के लिए यह यंत्र जो है अत्यंत चमत्कारिक सिद्ध होता है। इस यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा तथा पूजा करने से मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। तो यह अभिमंत्रित है। आप यहां से मत मंगाइए, कहीं और से लेते हैं तो बिल्कुल विधिवत प्रतिष्ठा तथा पूजा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति डेफिनेटली होगी। आपका संतान दीर्घायु और गुणवान होता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली श्री संतान गोपाल यंत्र इज एन इन्फेंट फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सो दिस इज द डिवाइन यंत्र ऑफ लॉर्ड गोपाल जी और लॉर्ड श्री कृष्णा. When the devotees surrender to Lord Krishna, especially when one is yearning for pregnancy or pregnancy, say, they will get the gift of progeny in the form of Nand Gopal. Santan Gopal Yantra also prevents from miscarriages during pregnancy. Significant to attract infant luck. And the fifth house are not well disposed in natal chart, blessing of offspring is delayed or even denied. Worship by this yantra. This yantra should be established on दशमी तिथि of शुक्ल पक्ष. किसी भी शुक्ल पक्ष के दसवीं तिथि को आपको इसको स्थापित करना है. Place the yantra facing the east or the north in a clean and sacred altar. आपको यहीं पे स्थापित करना है. तो ज्योतिष शास्त्र में इसे संतान सुख पाने का अचूक उपाय बताया गया है. बाल कृष्ण का रूप देखिए सभी को मोहित करने वाला था, इसलिए सभी चाहते हैं कि उनकी संतान बाल कृष्ण की तरह हो. तो इसे सही मुहूर्त में स्थापित कर पति पत्नी नियमित रूप से धूप दीप से पूजा करें और संतान प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण से विनती करें. जब भी पूजा करें तो यह दिव्य प्राप्ति मंत्र का भी उच्चारण करना है आपको. मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गता. मंत्र का अर्थ है कि बीज मंत्रों के साथ देवकी नंदन श्री कृष्ण जगत स्वामी मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप संतान सुख दें. मंत्र हम वापस उच्चारण कर दे रहे हैं. ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में
तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गत्ता। मैं एक एक शब्द कर रहा हूं ताकि आप लिख ले, नोट कर सकते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गत्ता। तो ये मंत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। और संतान गोपाल मंत्र की साधना अत्यंत ही प्रसिद्ध है। जिन्हें संतान नहीं होती है वो बाल गोपाल की मूर्ति के साथ संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करते हैं तथा उनके सामने संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, जो मंत्र है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लीजिएगा। संतान गोपाल मंत्र का जो विधि है, जो जप की जो विधि है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पति पत्नी दोनों सुबह किसी विद्वान पंडित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त के दिन स्नान कर पूरी पवित्रता के साथ निराहार रहकर आप इस मंत्र का जाप कीजिए। नैवेद्य के रूप में शाम को खीर का भोग अगर उसे ग्रहण करें, ये तब जब आपने अभिमंत्रित करवाना हो तब की बात कर रहे हैं। अब ये ऑलरेडी अभिमंत्रित है तो मंत्र जरूरी है, जो मैंने आपको बताया वो मंत्र पढ़ लीजिएगा। और फिर नैवेद्य के रूप में शाम को खीर का भोग लाकर उसे ग्रहण करें और भगवान को भी चढ़ाना है। ये जिस दिन आप स्थापित करेंगे घर में, उस दिन आपको ये सब भोग तो ऐसे भी लगाना है। तो इसके लिए घर के देवालय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल और माखन का भोग लगाकर घी के दीप और कपूर से आपको आरती करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की जिस तरह पूजा की जाती है, जिस तरह आप जन्माष्टमी के दिन पूजा करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है उस दिन पूजा करने का। जिस दिन आप स्थापित करते हैं घर पे, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।